अब क्लास स्टार्ट करें। आज हमारी तीसरी क्लास है HTML की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट बनाना। ठीक है, यानी HTML में आप लिस्ट कैसे बनाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। स्क्रीन शेयर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट क्यों यूज होता है? यानी अगर हम चाहते हैं कि डेटा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मीन्स का ऑर्डर किसी ऑर्डर में रखना चाहते हैं, मीन्स यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट्स इन HTML। कौन से वो टाइप हैं? एक टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा टाइप है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट पे आते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या है? अनऑर्डर लिस्ट जो है वो तरतीबवार लिस्ट को कहा जाता है, जो तरतीबवार हो, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसको, यानी जो नंबर्ड लिस्ट होती है, अल्फा मींस द लिस्ट व्हिच इज represented by what? numbers like 0 to 9 ऐसे नंबर, या जैसे रोमन नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा II, ये रोमन है, यानी 1 2 और 3, या कैपिटल रोमन, ये देखें। ठीक है, और उसके अलावा कामा लेटर्स A to Z या A to Z। ऐसी लिस्ट जो नंबर्स या अल्फाबेट से जाहिर हों उनको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और हाउ वी कैन क्रिएट द ऑर्डर लिस्ट? वी कैन क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट विथ UL टैग। UL टैग है, यानी UL एक एलिमेंट है जो कि OL, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अनऑर्डर के लिए UL इस्तेमाल होगा। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली ऑर्डर लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट की डेफिनेशन क्या है कि द लिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय बुलेट्स इसमें इस्तेमाल होंगे, उनको हम जो है वो कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में और हाउ वी कैन क्रिएट द अनऑर्डर लिस्ट? वी कैन क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट विथ UL टैग। they both, yani OL and UL, they are both paired tags, means we start and also close them. and definition list क्या होती है? the list in which we define the different terms। ठीक है, यानी जो लिस्ट डिफिनेशंस के लिए इस्तेमाल हो, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी, मुख्तलिफ इस्तिलाहात को हम उनमें डिफाइन करें, तो उसके लिए हम जो है वो DL इस्तेमाल करते हैं, यानी डेफिनेशन लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और हाउ वी कैन क्रिएट द डेफिनेशन लिस्ट? वी कैन क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट विथ DL टैग। DL डेफिनेशन लिस्ट टैग, एंड ठीक है, एंड वी अच्छा, इनकी तरतीब जो है मैं आपको अलग अलग से बता देता हूं। तरतीब क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है इन टैग्स को इस्तेमाल करने का। अगर आप ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे? OL टैग, और क्या करोगे? OL के अंदर क्या होगा? LIs होंगे। ठीक है, LIs होंगे, लिस्ट आइटम्स होंगे, और जितने भी आप LI बनाना चाहते हैं उसमें आइटम लिस्ट के देना चाहते हैं आप दें, और बाद में आप UL को क्लोज कर दें। मींस ये तरतीब है UL की, सॉरी OL की। इसी तरीके से अगर हम
अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, यूएल फिर सेम एल आई, जो कंटेंट हम देना चाहते हैं एल आई का, जितने भी हम एल आई लिखना चाहें हम लिखेंगे और बाद में हम यूएल को क्लोज करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन इसकी क्या, डेफिनेशन किससे बनेगी, डीएल मींस इसकी तरतीब ये है कि डीएल, उसके बाद जो टर्म है डिफाइन करेंगे वो डीटी, और वो टर्म और उस डेफिनेशन टर्म को हम डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम डीडी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सब जो है वो पेयर्ड टैग है। ठीक है, और हम इसको बाद में डीएल को क्लोज कर लेंगे। तो ये तीनों की तरतीब है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं पहले ओएल का, फिर उसी को सेव एज करके यूएल का बनाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं ड्रीमवीवर पे, न्यू HTML5 क्रिएट। नाउ सपोज वी आर सेटिंग द टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें ओएल टैग इस्तेमाल होता है। हम लिखते हैं इसके अंदर जो है वो आइटम देने के लिए एल आई यूज करेंगे। जैसे सपोज मैं स्टूडेंट्स की लिस्ट दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे H2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स H2 एंड मिसाल के तौर पे मोइस और LI 7। अब होगा क्या, ये ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे डिस्प्ले होंगे। इसका मतलब क्या है, इनलाइन हुए, मतलब एलिमेंट LI क्या हुआ, इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है, ये ब्लॉक लेवल होगा क्योंकि डिफरेंट लाइंस पे डिस्प्ले होगा। तो हम डेस्कटॉप पे फिलहाल फोल्डर बना लेते हैं। आज की डेट में मैं उसको सेव कर लेता हूं। आज तारीख है 15/12 एंड 2017। तो इस फोल्डर में हम अपना काम आज का सेव करते हैं 1.html, एंटर। हम इसका रिजल्ट देखते हैं, ये देखें 1 मोइस 2 7। आप ऐसे LI लिखते जाएंगे, उसमें ऑटोमेटिक जो है वो लिस्ट जो है वो नंबर लगता जाएगा। जैसे हमजा, अली। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो लिस्ट देखें लिस्ट बन गई। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम इसको हम जो है अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। और अनऑर्डर कैसे बनेगी, यूएल से। आप चाहें तो इसी में भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कॉपी करें या इसको सेव एज करें, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं सेव एज कर लेता हूं 2.html। देखिए मैं थोड़ी चेंजेस करूंगा। क्या चेंज करूंगा, सिर्फ यहां पे जहां पे ओ लिखा हुआ है वहां पे मैं यू लिख दूंगा, तो ये अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूं। अब देखिए अनऑर्डर लिस्ट बन गई और उनके जो है वो बुलेट से रिप्रेजेंटेशन हुई है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जैसे हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट जो है वो ये जो डेसिमल नंबर है उनसे इनकी इंडिकेशन हो रही है, जबकि इसमें जो ये यानी फील्ड जो यानी एलिप्सिस हैं वो यूज हो रहे हैं, मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं लिस्ट को। तो हम अपनी मर्जी से ये चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा टाइप था डेफिनेशन लिस्ट का, 3.html। अब मैं क्या करता हूं, डेफिनेशंस में लिखना चाहता हूं। डेफिनेशंस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा DL। यहां पे मैंने लिखा DL। सपोज DL के अंदर एक टर्म है, माउस को हम डिफाइन करना चाहते हैं, हमने लिखा माउस। अब माउस की डेफिनेशन हम लिखेंगे, यानी माउस को डिस्क्राइब करेंगे DD के जरिए। सपोज माउस को डिफाइन कर रहे हैं, माउस इज an input device. It is also called pointing device. ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी आप लिखना चाह रहे हैं आप इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन। देन दूसरा टर्म है, सपोज हमारा ये DT, दूसरा टर्म है DT कीबोर्ड। ठीक है, इसकी कीबोर्ड की डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, DD लिखा हमने।
तो मैं लिख रहा हूं कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर and it is used to enter data in text format. This is the definition of what keyboard. अब हम इसको चलाते हैं, प्रीव्यू कर दिया हमने। देखो ये तो एक हमने सिंपल जो इनकी डिफॉल्ट सेटिंग्स थी उनसे हमने बनाया है। इनको हम मजीद अगर कस्टमाइज करना चाहें तो हम CSS इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अगर चाहें तो इनके जो मजीद जो एट्रीब्यूट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम OL की बात करें, ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके लिए हम OL ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम OL टैग इस्तेमाल करते हैं। OL टैग स्टार्ट होगा और बाद में OL टैग को ऐसे बंद कर देंगे। इसमें टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप के अंदर आप जो भी देना चाहें, जैसे टाइप में आप अगर मिसाल के तौर पे 1 देंगे तो डेसिमल नंबर बनेगा जो कि डिफॉल्ट है, इसको देने की जरूरत भी नहीं होती। उसके अलावा अगर आप स्मॉल आई देंगे तो ये जो रोमन नंबर हैं उनमें लिस्ट बनेगी और स्मॉल रोमन नंबर होंगे। कैपिटल आई से ये कैपिटल रोमन नंबर होंगे, स्मॉल ए से स्मॉल लेटर्ड ऑर्डर लिस्ट बनेगी और कैपिटल ए से। तो आप अगर ऑर्डर लिस्ट में भी अगर लिस्ट नंबर्ड है तो आप कह सकते हैं ये नंबर्ड लिस्ट है। अगर लिस्ट जो है वो लेटर्ड है तो आप कह सकते हैं लेटर्ड है। क्लियर हो गया? अच्छा, आते हैं अनऑर्डर पे। अनऑर्डर लिस्ट जो कि बनाते हैं OL के जरिए, UL के जरिए। UL के जरिए UL हम क्लोज करते हैं, उसमें हम LI देते हैं UL। ठीक है, तो मीन्स जो एट्रीब्यूट हमने, जैसे टाइप इसका है, इसका भी टाइप एट्रीब्यूट है, यानी आप किस किस्म का अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहते हैं। टाइप इज इक्वल सर्किल डिस्क स्क्वायर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि सेम जो लिस्टें हैं मैं कस्टमाइज करता हूं। जैसे कि 1 है, मैं इसको लिस्ट को क्या करता हूं, Ctrl+C कॉपी करता हूं और मैं यहां पे पेस्ट करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। लिस्ट तो सेम है, लेकिन मैं क्या लगाऊंगा, ये अपने डिफॉल्ट सेटिंग से आएगा और यहां पे मैं इसका टाइप लगा रहा हूं। टाइप इज इक्वल, देखो 1 आ रहा है, 1 तो इसका डिफॉल्ट है, ये 1 है, तो हम इसको F5 करते हैं। अब देखें उसी सेटिंग में आया, लेकिन मैं अगर इसको A से डिस्प्ले करना चाहूं, सपोज ये यहां मैं I लिख दूं, स्मॉल I लिख दूं और इसका मैं कैपिटल लिख दूं, तो आप यहां से किसी भी फॉर्मेट में लिस्ट बना सकते हैं। अब देखें ये नंबर डेसिमल नंबर, ये स्मॉल रोमन नंबर, ये कैपिटल रोमन नंबर। इसी तरीके से अगर आपको अगर लेटर लिस्ट बनानी है तो आप लेटर्ड भी बना सकते हो। लेटर्ड लिस्ट में भी कैपिटल और स्मॉल होंगे। जैसे आपने क्या करना होगा, टाइप इज इक्वल A, स्मॉल मतलब स्मॉल अल्फाबेट का लिस्ट बनेगा, जबकि कैपिटल ए से कैपिटल लिस्ट बनेगा। कैपिटल यानी जो है वो अल्फाबेट का लिस्ट बनेगा। मतलब इस थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं जो मैंने इस प्रोग्रामिंग की हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लिस्टें हैं। इसी तरीके से अगर हम जिस अनऑर्डर पे काम करें, मैं इसको कॉपी करता हूं, सेम हमारी लिस्ट है उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी चेंजेस करूंगा। मैं यहां पे आता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं टाइप इज इक्वल सर्किल डिस्क स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट जो है उसका ये देखें सर्किल बना। अब हम स्क्वायर लगाते हैं, इसका दूसरी लिस्ट बना रहे हैं जिसको हम जो यानी बुलेट देते हैं, वो बुलेट हम क्या देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर Ctrl+S। अच्छा, हमने टाइटल भी दिए, ये तो अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, और ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, तो हम इसको यूं टाइटल भी लगा देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। और ये हमारी डेफिनेशन लिस्ट है, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि ये डेफिनेशन लिस्ट है। ठीक है,
तो ये हमारे तीनों लिस्ट बन गई। एक और भी एट्रीब्यूट है हमारे इसका ऑर्डर लिस्ट का, वो है स्टार्ट। जैसे एक लिस्ट आपकी आ रही है, यहां पे आप चाह रहे हो कि इसमें 1 में आप चाह रहे हो कि जो लिस्ट है वो यानी जैसे ये 1 2 3 4, अगर दूसरा नाम लिखोगे तो वो 5th होगा, यानी उसके जो स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा। अच्छा, एलआई के मतलब एट्रीब्यूट है, एलआई का एक एट्रीब्यूट है स्टार्ट। ठीक है, इसका है। आप अगर स्टार्ट इस मतलब जो है वो किसी और नंबर से करना चाहें तो आप स्टार्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये नीचे वाली लिस्ट जो है, सपोज लिस्ट ऑफ मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं एससीसीपी स्टूडेंट्स, ऊपर लिस्ट एक बनी हुई है, आपने उससे कंटिन्यू करना है। मतलब ये लिस्ट 5 से स्टार्ट होगी, ये 1 से स्टार्ट होगी, सॉरी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें हम नाम लिखते हैं कामरान, काशिफ, आबिद, नौमान। ठीक है, हमने इसमें जो है हम इस कामरान वाली लिस्ट को देखते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। सपोज हम चाहते हैं वो पिछले लिस्ट से ये लिंक्ड है, तो हम इसको स्टार्ट चेंज कर सकते हैं। इसका कैसे, स्टार्ट इज इक्वल, सपोज 5 से स्टार्ट हो ये, तो हम इसको 5 करेंगे, तो क्या होगा, ये लिस्ट 5 से स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया ये भी। अभी आपने देखा तो हमने जो मतलब तकरीबन टॉपिक अपना क्लियर कर लिया। और दूसरे इसमें सब टॉपिक क्या हो सकते हैं, हम देखिए लिस्ट के अंदर हम क्या दे सकते हैं। ये जैसे वेबसाइट है, ये देखें, इसमें ये जो मेन्यू नेविगेशन बना हुआ है, होम, अबाउट, सर्विसेज, या ये जो आप देखें ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक लिस्ट है। मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाया हुआ है, इसको भी मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाया हुआ है। ये जो हमारा आ रहा है सोशल लिंक से, ये भी अनऑर्डर लिस्ट है। लेकिन आप देखिए मैंने कितना इनको कस्टमाइज किया है, कितना चेंज कर दिया मैंने। ये भी हमारा यूएल है, अनऑर्डर लिस्ट है। ये तीनों अनऑर्डर लिस्टें हैं, लेकिन हमने उनको चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो लिस्ट है उसमें आप क्या क्या रख सकते हो। देखो लिस्ट में हम एलआई रख रहे हैं, या डीटी या डीडी, ये टैग इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटेनर। क्लियर, ये कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जो बेसिकली सवाल ये है कि हम यहां पे क्या दे रहे थे, टेक्स्ट दे रहे थे, मतलब नाम लिख रहे थे। यहां पे हम क्या क्या दे सकते हैं, कौन सा कोड हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपको क्या बनाना आता है। आपको टेबल बनाना आ रहा है, आप यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखो, टेबल बनाओ, टेबल का जो भी कोड है वो आप लिखो। आपको वीडियो लगाना आ रहा है, आप यहाँ पे टेक्स्ट ना लिखो, मतलब टेक्स्ट भी लिखो और वीडियो भी लगाओ, या सिर्फ वीडियो लगाओ या सिर्फ टेक्स्ट लगाओ, मतलब हमारी मर्जी है। क्योंकि हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे कस्टमर की, हम वो काम करते हैं। ठीक है, उसको जो चाहिए, अब उसको टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसको लिंक चाहिए, फिर क्या करोगे आप, क्या लिंक कैसे बनेगा, ए, तो फिर क्या करोगे, ए हरीफ इज इक्वल, मिसाल के तौर पे हैश हमने फिलहाल लगा रहे हैं। हैश का मतलब होता है जब हम नहीं बना रहे होते या पेज हमारा अभी नहीं बना तो हम हैश लगा देते हैं। हम नाम देंगे कि कोई भी, हम ये भी जानते हैं कि ये लिंक के जगह आप इमेज भी दे सकते हो। लाजमी है कि लिंक लफ्ज लिखो, IMG इस्तेमाल कर लो। एक हम अगर चाहें तो डायरेक्ट एलआई किसी में IMG लगाएं तो भी लगा सकते थे। IMG एक सिंगुलर टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती।
हमें अगर वीडियो पे काम आ रहा है तो हम लिखेंगे एल इमेज रेजोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। तो मींस देखें एल के अंदर क्या आता है, रिसोर्स, क्या आता है, रिसोर्स। अब ये रिसोर्स क्या है वेबसाइट का, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, इमेज मैप हो सकता है, लिंक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नेविगेशन हो सकता है, टेबल हो सकता है, कोई और लिस्ट हो सकती है। इसका मतलब है लिस्ट के अंदर लिस्ट भी पॉसिबल है। जैसे आप सपोज ये लिस्ट बनाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मैंने लिखा यहां पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ये तो एक लिस्ट है, मेमोरी के टाइप हो सकता है तीसरा भी टाइप हो, चौथा भी टाइप हो, मींस मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में हम दूसरा लिस्ट बना रहे हैं जिसमें प्राइमरी मेमोरी सपोज हम कहते हैं रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी प्राइमरी है, और बायोस एक प्रोग्राम है, सपोज मैं इसको भी काउंट कर लेता हूं, और सपोज कैशे को भी काउंट कर लेते हैं इसमें। तो ये क्या है, बेसिकली लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट बनाई। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में सपोज हार्ड ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, यूएसबी है, ठीक है, आपके मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है। तो सारी चीजें जो है बेसिकली फ्लॉपी डिस्क है पहले यूज होती थी। तो ये एक लिस्ट है सेकेंडरी मेमोरी की। तो पहले तो एक आउटर लिस्ट है, दूसरी इनर लिस्ट है। इनर लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेस्टेड लिस्ट। तो यानी हमने काम किया है नेस्टेड लिस्ट का। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट के अंदर टेबल आ सकता है, टेबल के अंदर लिस्ट आ सकता है, टेबल के अंदर लिंक आ सकते हैं। मींस हमारी मर्जी है, कोई भी किसी के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यानी ये नहीं कि भाई HTML हमें नहीं करता कि भाई टेबल के अंदर आप लिंक नहीं बना सकते, या किसी TD टेबल के लिए TD इस्तेमाल होगा सेल बनाने के लिए, तो TD के अंदर आप वीडियो नहीं रख सकते, वीडियो रख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा वेबसाइट टेबल बेस्ड बना सकते हो, पूरा वेबसाइट टेबल कराए मैंने नहीं कराए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये आप इवन ना सिर्फ आप ये मींस प्राइमरी मेमोरी जैसे आपने लिखा है लफ्ज दे सकते हो, लेकिन इसके साथ इसकी तस्वीर भी लगा सकते हो। प्राइमरी मेमोरी लफ्ज भी लिखा, उसमें IMG लगा दो, लिस्ट भी बनेगी, उसमें इमेज भी होगा। अगर ए के अंदर कुछ चीजों को बंद करोगे तो उनका लिंक भी बन जाएगा, ठीक है, सारे काम हो जाएंगे। तो ये मैं नेस्टेड लिस्ट बना रहा हूं, इसको मैं किसी सेव एज करता हूं, इसको मैं 4.html नाम देता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं कि OL ही रहने देते हैं। लेकिन आप मर्जी है, कोई भी नेस्टेड लिस्ट जब बनाते हो तो आप कोई भी बना सकते हो। UL के अंदर OL बनाया जा सकता है, OL के अंदर UL बनाया जा सकता है, UL के अंदर UL, OL के अंदर OL, मतलब आप कितना भी नेस्ट करें आपकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं LI, देखो मैंने लिखा यहां पे LI प्राइमरी मेमोरी, ये, और सपोज दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी है ये। अब मुझे क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में लिस्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस बिफोर क्लोजिंग इट वी क्रिएट अ लिंक अदर लिस्ट। अब आपकी मर्जी है, यहां पे जो लिस्ट आप क्रिएट करो वो ऑर्डर करो या अनऑर्डर करो, स्टार्ट कहां से भी करो, टाइप कोई भी दे दो। मैं क्या करता हूं, जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है ना उसी में एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूं। इस LI के अंदर नाम देता हूं LI, LI में लिस्ट आइटम बना रहा हूं,
जो भी इसके टाइप है वो मैं इसमें अंदर डाल लेता हूँ। जैसे आप रेम है, मैंने वहां पे जैसे नोट किया था कि रेम था, मैंने लिखा था रोम है। रोम बेसिकली जो है वो मेमोरी है, लेकिन जो बायोस है वो प्रोग्राम है, लेकिन हम लिख लेते हैं सपोज, क्योंकि वो रोम में मौजूद होता है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है ये भी। और कैशे भी हम लिख लेते हैं, कैशे, और ये लिखा दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकेंडरी मेमोरी में क्या करता हूं, मैं कॉपी करता हूं, क्लोज करने से पहले मैं दूसरा ये लिस्ट बना देता हूं, और मैं जस्ट क्या करूंगा, जहां पे रैम लिखा है वहां पे मैं हार्ड ड्राइव लिखूंगा, जो जो मेमोरीज हैं। हार्ड ड्राइव है, सपोज यूएसबी है, सीडी और डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, जो भी आप लिख देना चाहें। अब हम इसको चलाते हैं, चला के देखते हैं क्या ये वाकई हमारा वही स्ट्रक्चर आया। बिल्कुल, देखो, इसका मतलब है रैम के अंदर आपको टाइप बनाना पड़े। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं रैम के अंदर भी मैं रैम की भी लिस्ट दूं कि रैम कौन सी है, डीडीआर है, एसडीआर है, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है, तो आप रैम के अंदर भी आप इसके टाइप दे सकते हो, तो मतलब वो रैम के अंदर लिस्ट बनेगी। तो रैम के एलआई क्लोज करने से पहले आपको उसके अंदर लिस्ट बनानी होगी। तो अब हम वर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सीखा नहीं है, हमारी स्टार्टिंग है। लेकिन आप लाजमी नहीं कि वर्ड इस्तेमाल करो, इमेजेस पे काम करो, मार्क्यूज पे काम करो। हम इसमें मार्क्यू भी लगा सकते थे, लेकिन हमारी जरूरत नहीं थी, हमने नहीं लगाया। ठीक है, तो मतलब क्या, कोई भी अगर आपका कस्टमर हो, आपसे ये कहे कि यार तुम मतलब जो है वो मेरे लिए वेबसाइट बनाओ, और वेबसाइट में क्या क्या कर सकते हो, तो आप उसको कह सकते हो कि जो भी मैं चाहूं वो मैं वेबसाइट में कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग इन वेबसाइट। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो होता है वो हम उसका कोड करते जाते हैं। तो ये आपने देखा कि ये एक लिस्ट थी। तो अब देखो, अगर रैम का लिंक बना, सपोज आप चाह रहे हैं यार रैम की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है ना, तो आप विकिपीडिया पे जाके उसकी रैम की भले कोई डेफिनेशन पढ़े, या आपकी किसी वेबसाइट पे रैम के बारे में दिया हुआ है, या आपने सपोज रैम का कोई फाइल बनाया हुआ है जो आप चाहते हैं कि कोई डाउनलोड करे, तो आप कर सकते हो। सपोज इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं विकिपीडिया ओपन करता हूं, wikipedia.org। इसमें मैं रैम लिख के वो जो मेरे पास यूआरएल आएगा वो मैं लगा दूंगा। इसमें मैंने लिखा रैम, ये रैम आ गया। मैं क्या करता हूं, यहां पे कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं इसमें, अब मैं यहां पे स्पेस देता हूं, नहीं, लिंक बनाना है, ए हरीफ HREF इज इक्वल, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। और जहां पे क्योंकि लिंक है तो लिंक हमें क्लोज भी करना होता है, इसको ओपन कर देते हैं फिलहाल पैनल्स को। क्लियर हो गया। अब ये लिंक होगा, सपोज रोम के बारे में आपने कोई फाइल बनाया, वो आप चाहते हैं कि डाउनलोड कर सकते हो आप, तो आप क्या करो, सपोज मैं विनवर्ड खोलता हूं, कौन सा फाइल था, ये था आई थिंक, इसको सेव कर देते हैं। सेव, ये मैं आपको आपके गूगल ड्राइव में भी रख दूंगा, डेस्कटॉप, मैं नाम देता हूं लिस्टिस, एंटर कर दिया। तो हम सपोज जो है वो कोई भी फाइल हमने बनाया, सपोज रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, सपोज इसको RND कर देते हैं ताकि वो टेक्स्ट खुद ब खुद आ जाए। अब हमें इतना
लिखना नहीं है, सपोज जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं, तो हम इसी फोल्डर में आके इसको सेव करते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर में काम कर रहा हूँ, मैं बाहर कोई इमेज नहीं रख रहा, बाहर कोई मैं फाइल नहीं रख रहा। मैं इसका नाम देता हूं सपोज रोम, ये फाइल बन गया। हम इसको क्या करते हैं, सेव एज कर दिया। अब हम आते हैं इस पे, और रोम की जो है हमें लिंक देनी है, तो सिंपल टेक ए हर इस पे AHREF हरीफ इज इक्वल ब्रैकेट क्लोज टेक क्लोज। अब फाइल का नाम था हमारा रोम, एक्सटेंशन क्या है MS वर्ड की फाइल का DOCX। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, इमेजेस JPG, PNG, GIF, वीडियो MP3, MP4, MOV, 3GP, ये सारे क्या है एक्सटेंशन है। XLSX है, पावर पॉइंट है, PPTX है। मिसाल अब क्या होगा, जब हम मिसाल के तौर पे जब इसको हम चलाएंगे तो ये दो लिंक बने आ रहे होंगे। रेम पे हमने क्लिक किया हुआ था, हम विजिट कर चुके हैं, लिहाजा इसका कलर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो हम रोम पे क्लिक करते हैं। जैसे रोम पे क्लिक करोगे देखो देखे नीचे डाउनलोड हो गया फाइल रोम का, तो ये डाउनलोड ऐसे दिए जाते हैं। आप करें सॉफ्टवेयर डाउनलोड, अब ये सॉफ्टवेयर कैसे, सिंपल रखो फोल्डर और उसका लिंक दे दो खुद तो खुद। कुछ ऐसे फाइल होते हैं HTML वाले आपके पेज ब्राउजर में ओपन हो सकते हैं, जो ओपन नहीं हो पाते वो डाउनलोड होते हैं, जो फाइल ओपन नहीं हो पाते वो डाउनलोड हो जाते हैं। तो आपने देखा कि अब मैं सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैं रेम की तस्वीर भी लगा दूं, या हम रेम की नाम ना लिखूं, मैं उसकी तस्वीर लगा दूं तो भी लगा सकता हूं। ठीक है, इसका मिसाल तौर में जो है वो मुइज है। अब मुइज की तस्वीर दे देते हैं, हम लिखेंगे INGSRC इज इक्वल, अब मुइज की तस्वीर में कहां से लेके आऊं, मेरे पास अल्टरनेटिव पिक्स गूगल से उठाई हुई है मैंने। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके देखिए मैं उसी फोल्डर में रखूंगा। अब मैं चाहूं तो पिक्स बाहर रखूं, चाहे तो किसी फोल्डर में रखूं। फोल्डर में रखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आपका वो इजीली मैनेज होगा। तो मेरे ख्याल में मेरे नाम भी इवन मैं क्या करूं, इज इक्वल ब्रैकेट दूंगा, ब्राउज कर देता हूं, मैं इसी फोल्डर में पिक्स है, सपोज ये मूवीज है, ओके कर दिया मैंने, कंट्रोल। अब आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि अब इसकी सेटिंग होगी IMG की, अब वो भी आना चाहिए कि अब सेटिंग कैसे होगी इसकी इमेज की। अब ये किस में हमने चेंजेस किए हैं, हमने 2 में चेंजेस किए हैं। अब देखो मुइज का नाम भी आ रहा है, मुइज में बुलेट भी आ रहा है, मुइज का लेकिन तस्वीर भी बहुत बड़ी आ रही है। तो आप इसका मतलब है आप छोटी छोटी पिक्स को, थंबनेल्स को आप एज ए लिस्ट में डिस्प्ले करा सकते हो। मिसाल के तौर पे हम विड्थ दे रहे हैं इसका अभी 198 है, हम इसका विड्थ दे देते हैं 70, हाइट दे रहे हैं 70, और जो टेक्स्ट हो अलाइन, यहां पे ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन अलाइन आप मिडिल दोगे तो टेक्स्ट मिडिल में आएगा, लेफ्ट करोगे तो इमेज लेफ्ट को, मतलब अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट रैप करे इमेज को, टेक्स्ट हटे ना, तो आप मिडिल कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो, ऐसे आप कुछ लिखो, अलाइनमेंट मिडिल लिख देते हैं। अब देखो एक तो साइज कम हो गई और मुइज का नाम भी आ गया। और भी है स्टाइल, मैंने टैग पढ़ाया था आपको, उसके जरिए आप इंडेंट दे सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कलर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल जो है वो इमेज लगाया हुआ है, और उसके सामने मैंने, आप चाहो तो इसको लिंक बना सकते थे, आप ए टैग के अंदर बंद कर दो। ठीक है, तो कुछ ऐसे टैग होते हैं जो स्टैंड अलोन होते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं जो है वो कंटेनर टैग होते हैं। तो देखिए, अच्छा मैंने काफी चीजें पढ़ाई थी, तकरीबन 10 पॉइंट्स मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। मैंने आपको इनलाइन ब्लॉक के बारे में और इनके ब्लॉक लेवल के बारे में बताया था। मैंने आपको आई थिंक के मैंने मुख्तलिफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग पढ़ाए थे। मैंने कोडिंग को कैसे डिस्प्ले कराया जाता है प्रीवियस क्लास में वो पढ़ाया था। मैंने काफी चीजें आपको प्रीवियस क्लास में कराई थी। तो मुझे ये बताएं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं मुस्तफा जी।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट किसको कहते हैं? गिव मी सपोज some examples of block level element. Which are the block level element? यो, मैंने इतना बड़ा आपको पढ़ाया था, आपको कुछ याद नहीं है? ये इसमें कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्या? ब्लॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था जी, ब्लॉक होता है कि जो लाइन वाइज आते हैं, यानी कि 19 7 हम 7 ये ब्लॉक है। ब्लॉक है मतलब अलग अलग उनका ब्लॉक बनता है। मतलब अगर कंटेंट दूसरे लाइन पे आ रहा है, दूसरी लाइन पे आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ब्लॉक लेवल है। और एलिमेंट होते हैं जो एक ही लाइन में। अब आ गया समझ में? अब मुझे एग्जांपल आप बताओगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल बताओ, 5 एग्जांपल बताओ। सोच क्या रहे हो? ये सारे ब्लॉक लेवल होते, यूएल क्या था, ओएल क्या था, एलआई क्या था, ठीक है, बी और डिव क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, ये सारे ब्लॉक लेवल तो है। एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्या? तो ब्लॉक लेवल है ना। एक ही लाइन पे जो डिस्प्ले होते हैं वो कौन से टैग हैं? इनलाइन। इनलाइन कौन से? मिसाल के 5 बताओ कोई भी टैग जो इनलाइन है। नहीं, टैग बताओ ना, एलिमेंट कौन से है? IMG, हाँ IMG, हाँ। मैंने इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ाई थी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग पढ़ाए थे मैंने, काफी चीजें पढ़ाई थी आपको, ठीक है। मैंने जैसे कि बी पढ़ाया था, आई पढ़ाया था, यू पढ़ाया था, कोड पढ़ाया था, और उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रॉन्ग पढ़ाया था, स्मॉल पढ़ाया था, ठीक है, फॉन्ट पढ़ाया था। ये सारे क्या है? इनलाइन तो है। ये जब आप लिखोगे तो वो उसको हम अगली लाइन पे उसका कंटेंट डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कर रहे थे? पी या बीआर को इस्तेमाल कर रहे थे। तो पी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। बहरहाल अब ये कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं ये इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि हमारी जो ये चीज है यहां पे भी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन मैंने एक ही लाइन में कर दिया क्योंकि दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ सीएसएस कि हम चेंज कर सकते हैं। जो इनलाइन एलिमेंट है उनको ब्लॉक लेवल बना सकते हैं और जो ब्लॉक लेवल है उनको हम इनलाइन बना सकते हैं। हाउ? कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपको नेविगेशन बनानी है। अब मैं नेविगेशन भी बना देता हूं इसमें। अब ये क्या है? ये नेस्टेड लिस्ट है सर्विसेज के अंदर। सर्विस ये एक आउटर लिस्ट है, आउटर लिस्ट है, और किसी किसी लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सेकंड लिस्ट पोर्टफोलियो के अंदर मैंने लिस्ट बना दी, मैंने इन दो के अंदर लिस्ट बना दी है। तो बहरहाल हम इसको सेव एज करते हैं 5.html। ये हटा देते हैं। अब नाम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं बिल्कुल। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं ul li ठीक है। अब मैं इसमें लिंक दे रहा हूं ए हरीफ होम, ठीक है, या हम फाइल के नाम देते जाते हैं क्योंकि हम वो बना लेंगे home.html। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैंने असाइनमेंट में 5 कहे थे जो आपने लिंक बनाने थे। होम अबाउट, मिसाल के तौर पे हम कोई भी नाम देते हैं, ब्लॉग्स नाम दे देते हैं, वीडियोस नाम दे देते हैं, इंटरटेनमेंट नाम दे देते हैं, कॉन्टेक्ट नाम दे दिया। यहाँ पे भी हम चेंज कर रहे हैं अबाउट
ब्लॉग्स, वीडियोस और कॉन्टेक्ट अस। अब ये एक हमारा लिस्ट। एक तो चीज ये है कि इसमें बुलेट है। अब मैं एक स्टाइल टैग पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए हटके होगा कोड स्टाइल टैग का, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। स्टाइल बेसिकली सीएसएस के लिए इस्तेमाल होता है। मैं सबसे पहले मैं इसको H1 वर्टिकल नेविगेशन में नाम दे दो नेविगेशन, क्योंकि जब एक पेज से दूसरे पेज के लिए आपने लिंक बनाए हुए हैं तो हम उनको नेविगेशन कहते हैं। मैं एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाना चाहता हूं। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट में आपको बनानी है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि यूएल आपने इस्तेमाल करना है। मैं हॉरिजॉन्टल बनाता हूं। अब ये हॉरिजॉन्टल कैसे पॉसिबल है? देखो, स्टाइल टैग में, स्टाइल टैग के अंदर आप इनके स्टाइल दो। टैग का नाम लिखा यूएल। सपोज हमें इस लिस्ट का जो है वो, पहले मैं इसको सेव करता हूं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखो बुलेट है नीचे वाली में, ऊपर वाली में। मैं चाह रहा हूं बुलेट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा लिस्ट टाइप या लिस्ट स्टाइल नन। मुझे लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए। देखो खत्म हो गया, बुलेट खत्म हो गया। लेकिन मुझे यूएल के अंदर जो एलआई है उसको मुझे इनलाइन बनाना है। अच्छा, तो कैसे? यूएल एलआई इनलाइन बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ये लिखो, फ्लोट लेफ्ट या राइट साइड। अगर लेफ्ट लिखोगे तो देखो लेफ्ट से स्टार्ट होंगे और ये, अच्छा ये सब हो गए, मीन्स ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया, ठीक है। तो मैं इस वजह से मैं इसको हटा देता हूं। पहले इसमें नहीं लगाता, मैं इसको सेव एज करके, क्योंकि इसके लिए मुझे आईडीज वगैरह बनानी होंगी क्लासेस, तो मैंने सिखाई नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको हटा देता हूं। यहां से कंट्रोल एक्स कर देता हूं, कंट्रोल एस, इसको 6.html में मैं इसको सेव करता हूं। 6.html इंटर। अब इसी वर्टिकल, कंट्रोल एस, हॉरिजॉन्टल बनाना है हमें। देखो इसका पहले रिजल्ट हम देख लेते हैं और हम चेंजेस करते जाते हैं। ये देखो, ठीक है। सबसे पहले आपने जो भी फॉर्मेटिंग करनी है सीएसएस के जरिए, उसके लिए स्टाइल टैग लिखा जाता है। उसके बाद हम सपोज लिखना चाह रहे हैं कि मैं किस टैग को फॉर्मेट करना है, यूएल को फॉर्मेट करना है। लिस्ट स्टाइल नन। यूएल के अंदर ये जो हम स्पेस देते हैं, टैग का नाम लिखते हैं, फिर एलआई देते हैं, मतलब एलआई इज द चाइल्ड ऑफ यूएल। सो हम चाहते हैं फॉर्मेट एवरी एलआई विच इज इन यूएल। यूएल के अंदर जो एलआई है उसको क्या करो, उसको ब्लॉक लेवल बना दो, डिस्प्ले ब्लॉक। यूएल एक ये तरीका है, और दूसरा होता है फ्लोट लेफ्ट। हम डिस्प्ले ब्लॉक के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। ये आ गया। डिस्प्ले ब्लॉक भी बेसिकली ब्लॉक लेवल बनाता है। वो ऑलरेडी थे, सॉरी हमने एक गलती की हुई थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लॉक लेवल थे ना। हमें क्या करने थे, इनलाइन बनाने थे, तो हमें लिखना था डिस्प्ले इनलाइन। इन लाइन लिखना था हमें, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखना था। ब्लॉक लेवल तो ऑलरेडी है, डिस्प्ले इनलाइन हमें लिखना था। तो हमारे पास एक ये तरीका है, हम इसको सेव करते हैं 7.html। दूसरा तरीका क्या है कि आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले इनलाइन कर दो।
क्योंकि हमें इनलाइन बनाना है इनको। अब देखो इसमें इनका स्पेस नहीं है, सारे अंडरलाइन है, इसमें आपके अलग अलग ये जो है वो ब्लॉक बने हैं इनके। डिस्प्ले ब्लॉक और फ्लोट लेफ्ट में थोड़ा फर्क है। ये देखो स्पेस आए हुए हैं और इसमें स्पेस नहीं है। अब ज्यादातर इस काम के लिए बेसिकली फ्लोट ही यूज होता है, जो हमें ये ब्लॉक वाला नहीं चाहिए हमें, तो हम तो फॉर्मेट खुद करते हैं। जैसे हमें पैडिंग देना होता है, स्पेस देना होता है, जैसे पैडिंग राइट दे देते हैं, पैडिंग राइट 20 पिक्सल। हमने किस में चेंजेस की हैं? अच्छा 7 में चेंजेस की हैं। हम ये फ्लोट वाले में काम करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, हम इसमें काम कर रहे हैं क्योंकि जो ज्यादातर नेविगेशन है वो फ्लोट बेस्ड होती है। अब देखो सही है। अब अगर हमें सपोज यूएल में बैकग्राउंड भी चाहिए, तो जैसे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड पढ़ाया था वही स्टाइल है, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इनको, सपोज मुझे ग्रे कलर चाहिए, मैंने ग्रे कलर लगा दिया, यूएल बैकग्राउंड ग्रे, हाइट 40 पिक्सल। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट तो हम जानते हैं कि हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ये वर्टिकल एलिमेंट कैसे सेट हो? वर्टिकल एलिमेंट लाइन हाइट से आप सेट कर सकते हो। सपोज मैं 30 पिक्सल कर देता हूं। हम जो है वो मिसाल के तौर पे टेक्स्ट का कलर बॉडी में सेट कर सकते हैं, वहां से भी सेट कर सकते थे, लेकिन हम अच्छा यहां पे कैसे सेट करेंगे? सपोज मैं चाह रहा हूं ए का जो कलर हो ना वो व्हाइट हो, और जो इसका बैकग्राउंड हो ना वो ब्लैक हो। सपोज हम ग्रे से ब्लैक बना देते हैं इसको। ठीक है। अब लाइन हाइट भी हमने रखा है, सपोज हम 40 पिक्सल कर देते हैं इसको, और आप देखो ये नीचे आ रहा है, आपका नेविगेशन बन गया। अब देखो बहुत सारे टैग हैं, आप जितना कोड लिखोगे उतना खूबसूरत होगा ये, आप लिखते जाओ। अब क्या होगा, आस्ते आस्ते आपको सिखाऊंगा मैं कोड CSS के। ठीक है। आज मैंने सिखाए नहीं है, वैसे ही मैं पढ़ा रहा था कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको CSS आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं सिखाया नहीं, फिर भी मैं फिलहाल इसको यूज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं ए को फॉर्मेट करना चाह रहा हूं, ए को मैं फॉन्ट साइज भी दे देता हूं। आगे हम CSS के बारे में सीखेंगे। सपोज ए को हम जो है वो 14 पिक्सल दे देते हैं, आप देखो ये इसकी फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। ठीक है। जो भी आप दो वो आप पिक्सल दे सकते हो, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, मिसाल के तौर 200%। अब देखो 200% की साइज उसकी बढ़ गई। ठीक है। तो हम इसकी साइज 20 पिक्सल कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, कलर इसका व्हाइट है और फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल है, और दूसरा हम क्या करें, अंडरलाइन है, अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। अब हम कह रहे हैं कि माउस अगर ओवर करें तो उसकी फॉर्मेटिंग ए होवर, मीन्स माउस अगर ओवर हो तो उसकी फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड हो जाए इनका येलो, और उसके अलावा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है जो हमने नन की हुई है, अंडरलाइन भी हो जाए। आप चाहें तो कलर व्हाइट से कोई और बना सकते हैं, जैसे येलो से रेड बन जाए टेक्स्ट, तो हम इसका कलर रेड कर लेते हैं। अब देखो आगे पीछे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप तरतीब है कोई। अब अंडरलाइन भी खत्म हो गई, इनलाइन भी लिस्ट बन गई। अब देखो जब ओवर किया मैंने तो उसका बैकग्राउंड येलो और अंडरलाइन भी आ रहा है और कलर टेक्स्ट का भी रेड हो रहा है। 3 काम मैंने किए हैं इस पे, तो आपका ऐसे नेविगेशन बन गया। अब जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन का एग्जांपल है। अब देखो हमने कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग है वो जो नहीं दी, जैसे हॉरिजॉन्टल नेविगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है, हमारे नेविगेशन में भी स्पेसेस आ रहे हैं। कभी कभी हम ये
जो है डिफॉल्ट वाले नहीं रखना चाहते, डिफॉल्ट में कोई भी सेटिंग हटानी है या कोई भी सेटिंग आपको लगानी है, उसका एक तरीका है, या तो बॉडी आप यूज करो, बॉडी में वो फॉर्मेटिंग दे दो, या बॉडी और तमाम चीजों के लिए आप इसको यूं करो, स्टार लगा दो, क्योंकि बॉडी खुद एलिमेंट है। स्टार का मतलब है फॉर ऑल, दिस इज सेटिंग फॉर ऑल एवरीथिंग। मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं पैडिंग, जो इनकी अगर किसी चीज की डिफॉल्ट है तो वो ना हो, अगर मार्जिन अगर किसी का है तो वो भी ना हो, हमने चीजें मतलब जो वो हटा दी। अब देखो, हाँ स्टार से आप इनको आगे पीछे करने के लिए आप खुद आपको करना पड़ेगा। आपको अगर स्पेस देना है आपके मर्जी से आएगा, वरना क्या होता, अच्छा अगर आप ये नहीं देंगे ना, अगर ये आप नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये भी जो इसका डिफॉल्ट है वो भी आएगा प्लस दूसरा भी आएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर सेट खुद से कर रहे हो तो वही आएगा जो आपने दिया, अगर आपने नहीं दिया तो जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वही आएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कैसे जो इनलाइन एलिमेंट है, अब मैं इसको ब्लॉक लेवल के बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो इनलाइन एलिमेंट है उनको ब्लॉक लेवल कैसे बना जाएगा वो बताता हूं मैं आपको। H2 मिसाल के तौर पे आप इमेजेस कॉल करें, इमेज src इज इक्वल टू ब्राउज, ये 1 है, इसको मैंने कॉल किया, मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, मैं इनको कॉल कर देता हूं 2 3 4 5। अब देखो इनलाइन आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको ब्लॉक लेवल बना सकते हो ताकि ये अलग अलग लाइंस पे आ जाएं। अगर इनको ब्लॉक लेवल बनाना है तो यहाँ आप ये कम ज्यादा साइज में आ रहे हैं, सपोज हम ब्लॉक लेवल नहीं बनाना चाहते, हम ब्लॉक लेवल नहीं बनाना चाहते, हम इनको साइज एक ही दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे विड्थ हाइट दे सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम IMG की सेटिंग दे देते हैं। IMG लिखा, जितने भी IMG हो ना उनकी विड्थ क्या हो, सपोज विड्थ हो इसकी 100 पिक्सल, हाइट क्या हो मिसाल के तो 100 पिक्सल हो, और इनमें पैडिंग भी हो, जो स्पेस नहीं आ रहा पैडिंग है, ये पैडिंग 4 पैडिंग सेट करेगी, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और राइट, टॉप, ये 4 पैडिंग से एक ही सेट, ये इनका शॉर्टकट है बेसिकली। अगर आप 4 पैडिंग देना चाहते हो 10 पिक्सल तो आप पैडिंग 10 पिक्सल करो। अब ये 10 पिक्सल पैडिंग यानी ये लेफ्ट पैडिंग है, राइट पैडिंग है, टॉप पैडिंग है और बॉटम पैडिंग है। अब चाहो तो डायरेक्शन भी दे सकते हो कि नहीं मुझे दूसरी पैडिंग नहीं चाहिए, मुझे तो राइट साइड में चाहिए सर। 10 पिक्स भी साइज में कम हो गए और उसके अलावा उनमें पैडिंग भी आ रहा है। ठीक है, तो अब इतना हमने कर लिया है, फ्लोट भी हमने समझ लिया है, तो हम एक क्यों ना वेबसाइट का थोड़ा बहुत CSS के थ्रू लेआउट एक बना लें, जिसमें हमारा नेविगेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। .html ये मैं देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ये हटा देता हूं सारी चीजें, मैं एक सिंपल क्या करता हूं कि मैं टैग लिख लेता हूं, मैं बाद में स्टाइलिंग दूंगा। मैं इसमें लिख लेता हूं हेडर, सेंटर, ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं हेडर और हेडर क्लोज, कंट्रोल C, एक टैग 2 3 4 5 हेडर है, सपोज हेडर के बाद नेव आना चाहिए, नेविगेशन आना चाहिए, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, टेक्स्ट हम सपोज नेविगेशन दे देते हैं, नेव दे देते हैं, या कुछ भी लिखें यहाँ पे, या लिंक्स बना ले यहाँ पे, नेव। हम क्या करते हैं इसका नाम देते हैं स्लाइडर,
स्लाइडर का अपना कोई टैग है नहीं, तो हम इसका div ही इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी खुद div टैग एक कंटेनर है जो कि दूसरे टैग्स रखने के लिए इस्तेमाल होगा। सपोज एक मेन एरिया बनाते हैं और एक साइड बार भी बना लेते हैं। हम इसमें लिखते हैं मेन एरिया, और साइड बार के लिए जो टैग है वो असाइड है, असाइड और असाइड, असाइड। अब ये तो एक और भी टैग बना लेते हैं हम, एक और भी काम करते हैं, हम फुटर भी बना लेते हैं। हम इसका नाम देते हैं साइड बार। ठीक है, तो ये हमारा फुटर है। फुटर के लिए फुटर टैग। मैं आ जाता हूं बॉडी में, सॉरी हेड में। वैसे तो मैं आपको अगर इसका रिजल्ट दिखा लूं तो रिजल्ट इसका ये है। मैंने लफ्ज लिखे हैं मुख्तलिफ, ये तमाम जो हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, जिसकी वजह से अलग अलग लाइंस पे इनके वर्ड यानी इनका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हुआ है। इसका मतलब हेडर की जगह वीडियो भी लगा सकते थे, लोगो भी लगा सकते थे, आप इमेज भी लगा सकते थे, या सारी चीजें आप एक ही साथ लगा सकते थे। ठीक है, आस्ते आस्ते हम आगे CSS कवर करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ जो है वो ये कराता हूं आपको लेआउट कैसे बनेगा। देखें, जब भी स्टाइल करें, स्टाइल का नाम दिया जाए, स्टाइल लिखें और स्टाइल। अब टैग के नाम लिखो। टैग क्या है? हेडर टैग है। मुझे हेडर टैग में क्या चाहिए? इसका विड्थ चाहिए, इसका हाइट चाहिए। जैसे मैंने उस टैग में आपको बताया कि जो डिफॉल्ट है वो आपको अगर खत्म करना चाहें तो आप स्टार दे दें, मैं डिफॉल्ट अगर नहीं खत्म करता। अब देखो मैं इसमें लिख लेता हूं हेडर में, सपोज इसकी विड्थ में 100% कर रहा हूं, 100%। हाइट जो है मैं इसी 130 पिक्सल कर देता हूं, आप कोई भी कर सकते हो। हेडर के बाद हमारा नेव है, नेविगेशन है। नेविगेशन, सपोज में नेविगेशन जो है वो इसकी हाइट कम होती है क्योंकि इसमें मेन्यू होते हैं, और विड्थ पूरा हो 100%, और हाइट जो हो वो मिसाल के तौर पे इसमें चलो 30-40 पिक्सल कर लेते हैं, और बैकग्राउंड भी दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे सपोज जो है वो यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ये सेमीकोलन। तो इसका भी बैकग्राउंड दे देते हैं हेडर का। आप चाहो तो वहां से चूज करो, या आप अगर चाहो तो यहाँ से कलर चूज करो, ब्लैक दे दो। नेविगेशन के बाद हमारा एक स्लाइडर का है, और वो है डिव। मैं इसको कॉपी करता हूं, बजाय हम इतनी मेहनत करें, हम इसको कॉपी करते जाते हैं। डिव है 40 पिक्सल के बजाय मुझे इसको 200 पिक्सल रखना है सपोज, और उसके बाद डिव के बाद मेन है। मेन को मुझे पूरा नहीं करना, मुझे मतलब इसको 80% सपोज देना है। एक साइड बार है और एक फुटर है। साइड बार जो साइड में आता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसके लिए हमने असाइड टैग इस्तेमाल किया है। जैसे हम उसके साथ ही लगाएंगे मेन के साथ, तो हम 20% इसको कर देते हैं। एक और बना लेते हैं आखिरी, फुटर को हम 100% कर लेते हैं, 100%। कलर इनके चेंज करते हैं, सपोज इसका कलर जो है हम ग्रे कर देते हैं, इसका कलर हम यहां से चूज कर लेते हैं, और इसका कलर हम सपोज यहां पे हम इसको ये कलरफुल कर लेते हैं। पहले हम इसको देख लें कि क्या हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, हमारा हेडर है, लेकिन टेक्स्ट कलर जो है वो नेविगेशन का कलर उसका अब देखो जो है
बेसिकली नेविगेशन और स्लाइडर का कलर एक ही है। यस सर। ठीक है, यहां पे हम कोई भी कलर पिक करते हैं। सपोज ये हमने कलर कर दिया, ठीक है, यानी ब्राउन कलर है और ये कलर लगा दिया हमने इसका, ठीक है। ये कलर मीन ग्रीन है, ग्रीन के ये सारे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो मेन की 80% साइज थी विड्थ, और साइड बार की कितनी थी? 20% थी। हाँ, विड्थ 20% थी। एक ये चीज है कि इनमें खुद ब खुद थोड़ा साइडों में किनारा आया हुआ है व्हाइट कलर का। हमें किनारा नहीं चाहिए, हमें किनारा नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक तरीका ये है कि आप स्टार लगाओ और मार्जिन वगैरह खत्म कर दो। वैसे मार्जिन है, लेकिन अब दूसरे टैग होते हैं उनमें पैडिंग भी होता है, हम पैडिंग खत्म कर देते हैं, दोनों खत्म कर देते हैं। अब देखो खत्म हो गया एक चीज। दूसरी चीज ये है कि चलो मैं बॉडी में, अक्सर वेबसाइट आपने देखा होगा कि वो पूरे फिट पेज पे नहीं आती, उनमें थोड़ा स्पेस दिया हुआ होता है। मार्जिन लेफ्ट 10%, मार्जिन राइट भी इक्वल दे देते हैं। अब देखो, अब बॉडी का बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर बॉडी का हमने ये कलर रख दिया, ठीक है। तो सपोज मेन और इसको 600 पिक्सल कर देते हैं, हाइट इनकी 600 पिक्सल और साइड की भी 600 पिक्सल, ठीक है। हमारा हेडर भी आ गया, नेविगेशन भी आ रहा है, स्लाइडर भी आ रहा है, लेकिन मसला कहां आ रहा है? मेन और साइड बार का। मैं चाह रहा हूं मेन और साइड बार साथ हो एक ही लाइन में। पॉइंट क्या है कि मेन और साइड बार एक ही लाइन में हो, और ये तो पॉसिबल, हमने क्या किया हुआ है, साइड और मेन दोनों ही ब्लैक लेवल है, तो ये सब नॉर्मली तो नहीं होगा। तो हम क्या करें, डिस्प्ले को इस्तेमाल कर लें या फ्लोट को इस्तेमाल कर लें। फ्लोट को यूज कर लेते हैं, एक को लेफ्ट और दूसरे को राइट करना है। हम क्या करेंगे, मेन को फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, फ्लोट लेफ्ट, और इसको फ्लोट राइट कर देते हैं। अच्छा, जब फ्लोट दिया जाता है तो फ्लोट, अब जब हटाना होता है दूसरे टैग में, अब ये फुटर भी सही नहीं आएगा, क्योंकि उसपे ये जो ये देखो बन गया, फुटर पे भी सही नहीं आ पा रहा। तो फुटर को हम क्या करेंगे, फुटर तो डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि फुटर को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग है, वो उसको कवर कर रहा है फुटर को भी। तो हम इसको फुटर को, फ्लोट को क्लियर करने के लिए हम क्लियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं इसकी, क्लियर बोथ और सेमीकोलन। अब देखो, अब फुटर की मैंने साइज कम दी हुई है, क्या नहीं, उसका काम अलग है। अभी आपका एक लेआउट जो है वो बन गया, ठीक है, वेबसाइट का। काफी है इसके लिए, ठीक है।